सोचकर देखिए, 20,000 चुने हुए सैनिक, लोहे का कवच, भारी हथियार और आंखों में जीत का अटूट विश्वास। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में सब शांत है, लेकिन धीरे धीरे एक बेचैन करने वाला एहसास पैदा होता है, जैसे हर पेड़, हर चट्टान उन्हें परख रही हो। यही वो क्षण था जब मुगल साम्राज्य को सतर्क हो जाना चाहिए था, क्योंकि वे किसी मैदान में नहीं, शिवाजी महाराज की रणनीति में प्रवेश कर चुके थे। साल था 1661। दिल्ली से फरमान निकला। मुगल सेनापति कारतलाब खान मराठों को कुचलने चल पड़ा। सेना विशाल थी, शक्ति अपार थी और घमंड वो सबसे आगे बढ़ रहा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी सच्चाई जानते थे जिसे बड़ी सेनाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। अपनी धरती पर धरती ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अब कहानी के उस अध्याय पर आइए जो इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है। शिवाजी महाराज ने जानबूझकर रास्ते खुला छोड़ा, झूठी खबरें फैलाईं और दुश्मन के जासूसों को वही यकीन दिलाया जो वे यकीन करना चाहते थे। और फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। मुगल सेना जा पहुंची उम्बेर खिंड की उस तंग घाटी में, करीब 15 मील लंबी, संकीर्ण, सुनसान और घातक। रास्ता इतना पतला था कि सैनिकों को एक के पीछे एक बढ़ना पड़ा। घोड़े बेकार हो गए, तोपें सिर्फ बोझ रह गईं और पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। फिर सन्नाटा चीरता हुआ हमला शुरू हुआ। शिवाजी महाराज ने सीधा सामना नहीं चुना। उन्होंने ऊंचाई से युद्ध लड़ा। पहाड़ियों से भारी चट्टानें गिरी, तीर आकाश को चीरते हुए बरसे। मौत जमीन से नहीं, ऊपर से उतरी। कुछ ही समय में 20,000 सैनिक निशब्द और निष्क्रिय हो चुके थे। कारतलाब खान ने तलवार उठाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर झुकाया और जीवन की भीख मांगी। शिवाजी महाराज स्थिर थे, लेकिन फैसला स्पष्ट था। धन यहीं छोड़ो, हथियार यहीं रखो और पैदल लौट जाओ। ये केवल एक विजय नहीं थी, ये इतिहास को दिया गया संदेश था कि युद्ध संख्या से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। कि एक छोटा, अनुशासित और दूरदर्शी बल किसी भी साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर सकता है। यह इतिहास के सबसे चतुर और प्रभावशाली जालों में से एक था। अब सच बताइए, क्या आपने कभी उम्बेर खिंड की इस लड़ाई के बारे में सुना था?